हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या एक गाइडेंस, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डेली रीडिंग्स के लिए, डेली रेमेडीज़ के लिए, गाइडेंस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 of Pentacles, the World, the Magician। ओके, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, शायद से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो या मैनिफेस्टेशंस करना चाह रहे हो। बॉटम डेक आया है 7 of Pentacles। बहुत इच्छा हो रही है मैनिफेस्टेशंस करने की, बहुत इच्छा हो रही है अपने गोल पर वर्क ऑन करने की। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत डिवाइन से कुछ मांग रहे हैं, कुछ विश कर रहे हैं कि मेरा ये डिज़ायर पूरा हो जाए या मेरी इच्छा पूरी हो जाए या मेरा ये गोल पूरा हो जाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर चीज़ों के प्रति स्टक दिखाई दे रहे हो। आप मेंटली चीज़ों को लेकर स्टक हो। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हो। दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक निर्णय पर नहीं जा पा रहे हैं या आप एक निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। मे बी इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को पड़ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ बहुत ग्रोथ करने वाले हो। इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है डिसीजन मेकिंग को लेकर स्टक रहो, डिसीजन मेकिंग को लेकर परेशान रहो, डिसीजन मेकिंग को लेकर नेगेटिव रहो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज को देखते हुए नेगेटिव होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हो अभी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितने लोग पैसों से संबंधित, फाइनेंसेस से रिलेटेड परेशान है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और जितनी कोशिश कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करो। यूनिवर्स का एक कितनी अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, एट द एंड ऑफ द डे हम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। हम मैनिफेस्टेशंस करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हम मैनिफेस्टेशंस करके जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत मौके हैं, एक नहीं अनेक मौके हैं कि हम मैनिफेस्टेशंस करके चीज़ों को अपने हित में ला सकते हैं, बट उसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशंस भी करते हो या कोई टेक्निक को चूज़ करके उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, हर्डल्स तो आपको तब भी दिखाई देते हैं, प्रॉब्लम्स तो तब भी आती हैं, लेकिन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी पॉजिटिव। ये मत सोचो रिजल्ट दिखेंगे नहीं दिखेंगे, चीज़ें फेवरेबल होगी नहीं होगी, चीज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं दिखेगा, ये सब मत सोचो, सिर्फ मेहनत करो। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान है, अनएक्सपेक्टेड या वीज़ा रिलेटेड, पीआर रिलेटेड, ग्रीन कार्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ आप ट्राई कर रहे हैं कि बस ग्रीन कार्ड लग जाए, वीज़ा मेरा आ जाए, मे बी सिचुएशन भी चल रही होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, भले आप नतीजा नहीं बना पा रहे हो, भले आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपको फेवर में अपने देखने को मिलने वाली है। तो स्ट्रेस मत लो, घबराओ मत, डरो मत, फियर मत रखो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, अपने आप को पॉजिटिव रखो और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दो। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। 3 बार ले लीजिए उनका नाम।
मेल हैं, फीमेल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या वन साइडेड लव है, यू नेवर नो। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं बताने वाली हूँ इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। ग्रास इज ग्रीनर, एंजाइटी, सीक्रेट क्रश, होम, हीलिंग एंड वी हैव क्रॉस रोड्स। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग ना वन साइडेड सिचुएशन में ज़्यादा हो, मे बी बहुत ज़्यादा अप्रोच ले रहे हो या बहुत कोशिश कर रहे हो कि हमारा रिश्ता अच्छा बन जाए या हम इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, बट यू नो आपको उस प्रकार का प्यार अभी अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो आपके पार्टनर किसी दूसरे के पीछे भाग रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। एक ऐसा मोड है रिलेशनशिप में जहाँ पर आप चाहते तो हैं बहुत बदलाव आ जाएं, पर वैसे बदलाव अभी रिश्ते में आ नहीं रहे हैं जैसे आने चाहिए। और कुछ लोग, ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत सीक्रेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, ना उनसे कुछ बोल रहे हैं ना उनको कुछ बता रहे हैं, और सोच रहे हैं कि वो खुद सामने से आकर बोलें, वो खुद सामने से आकर अप्रोच करें, वो खुद सामने से आकर चीज़ों को लेकर इनिशिएटिव लें। आप मे बी इतना अप्रोच नहीं ले रहे होगे, या मे बी आप उनको इतनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे होगे, बता नहीं रहे होगे कि प्यार है, कनेक्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप, हो सकता है कि उनसे चीज़ें हाइड कर रहे हो। कुछ लोग को डर भी है कि अगर मैं उनको बता दूंगा या बता दूंगी तो कहीं वो पीछे तो नहीं हो जाएंगे। अगर मैं उनसे रिश्ते के बारे में शेयर करता हूँ या शेयर करती हूँ तो कहीं वो बैक स्टेप तो नहीं ले लेंगे। कुछ लोग मुझे इस फियर के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन माय डियर, मुझे लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे चलो, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय, कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं रिश्ते में कि रहना तो साथ में, क्योंकि एक कंफर्ट फील होता है आपको पार्टनर के साथ, पार्टनर को आपके साथ, एक वो प्यार, एक वो कनेक्शन, एक वो कंफर्ट आप दोनों एक दूसरे के प्रति फील करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, अभी स्टक है। वहाँ से जैसा अप्रोच आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जैसा वहाँ से कोई चेंज आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। मे बी इस वजह से यू आर नॉट दैट मच हैप्पी और यू आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव कि हमारा रिश्ता ग्रो कर जाए या हमारे रिश्ते में एक अच्छा बदलाव आ जाए। इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी थोड़ा एनजाइटी है, मे बी थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, मे बी थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, बट परेशान मत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि टाइम लग जाए रिजल्ट्स मिलने में, स्टेबिलिटी मिलने में, बट कुछ लोग ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टनर के एंड से वो अप्रोच नहीं आ रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत डाउट में है कि वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, हमारा रिश्ता अच्छा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, या वो कहीं और तो नहीं चले जाएंगे, वो किसी और के साथ तो रिलेशन क्यों स्टार्ट तो नहीं कर देंगे। कुछ लोग एक ऐसे फियर के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को धीरे धीरे डील करो, चीज़ों के प्रति जल्दबाजी मत करो, चीज़ों के प्रति कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लो, क्योंकि भली समय माहौल थोड़ा डाउन है, अभी एक अप्रोच नहीं आ रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, बट अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे इस रिश्ते में आगे बढ़ो, क्योंकि भली आज चीज़ें वन साइडेड हैं, बट विद द हेल्प ऑफ लव मैनिफेस्टेशंस ये चीज़ें बोथ साइडेड भी हो सकती हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये रिश्ता कभी आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड आया है, दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
7 of Wands, the Tower, the Emperor, and we have Page of Wands. ओके सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सामने से अपने पार्टनर को बोलोगे या सामने से अगर आप एक अप्रोच लोगे तो मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ से सेम अप्रोच आएगा, या पार्टनर के एंड से भी वो लाइकिंग होगी, या पार्टनर इनिशिएटिव ले लेंगे, या पार्टनर आपको प्रपोज कर देंगे. अभी मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है. आपके कार्ड्स को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, धीरे धीरे आप लोगों की बातचीत हो सकती है, धीरे धीरे आप दोनों का बॉन्ड बन सकता है, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन से स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे को चीज़ें एक्सप्रेस करना थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए भी और पार्टनर के लिए भी. जैसा ग्रोथ, जैसा अप्रोच, जैसा लव, जैसा बॉन्ड आप चाह रहे हो, यू नो, वो चीज़ ऐसा लग रहा है अभी नहीं है. और अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड इस रिश्ते में हो सकती हैं. जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ना, ये थोड़े ईगोइस्टिक हैं ज़्यादा, ये अप्रोच नहीं ले रहे हैं, ये सामने से अप्रोच लेने के बारे में सोच नहीं रहे हैं. हाँ, धीरे धीरे रिश्ता ग्रो कर सकता है, क्योंकि ना इनके मन में भी ये पैशन जो आपके मन में है वो बन सकता है. लेकिन माय डियर, उस सिचुएशन तक जाने में बहुत टाइम लग सकता है. इसमें 4 महीने लग सकते हैं, इसमें 6 महीने लग सकते हैं. मतलब आई कैन सी कि टाइम थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है. और अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे हो तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा. उस सिचुएशन के अंदर आपको नहीं आना है. जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन इस रिश्ते को लेकर नहीं रखना है. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है दैट इज़, अगर मैं इस रिलेशनशिप की, अगर मैं इस कनेक्शन की बात करूँ, गो विद द फ्लो चलो, जल्दबाजी मत करो. और अभी जो आप लाइकिंग पार्टनर के एंड से चाह रहे हो वो नहीं है, लेकिन समय के साथ वो बन सकती है. मे बी धीरे धीरे ये चीज़ों को लेकर एक्सप्रेसिव बने, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर चीज़ें शेयर करें, धीरे धीरे ये चीज़ों को बताएं. बट अगर अभी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हो ना, तो वो चीज़ थोड़ी सही नहीं लग रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है. तो आज रीडिंग्स को देखकर तो समझ में आ रहा है कि वन साइडेड लव ज़्यादा है, वन साइडेड कनेक्शन ज़्यादा है, पार्टनर के एंड से वो अप्रोच नहीं आ रहा है. कुछ लोग रिलेशनशिप की हीलिंग पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं, रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा अप्रोच पार्टनर के एंड से आना चाहिए मे बी वो चीज़ अभी नहीं बन पा रही है. मैम, लव मैनिफेस्टेशंस कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब चैनल पर सारे लव मैनिफेस्टेशंस मिल जाएंगे. और मैंने तो कम्युनिटी पोस्ट पर, या बोला जाए प्लेलिस्ट पर, एक अलग से ही वो बनाकर रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, पूरा प्लेलिस्ट फॉर लव, रिलेशनशिप फॉर लव रेमेडीज़. आप वो कर सकते हैं. खुद को हील करना चाहते हैं, खुद पर भी ध्यान देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है. आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं. सो या एनर्जीज आर ग्रेट, बट हाँ, वेटिंग ज़्यादा है, रुकना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है. और जो जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं आपको ईजिली यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वो कर सकते हैं. सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें. डेली रीडिंग्स रेमेडीज़ के लिए सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे राधे राधे.